साल बता दो, साल बता दो, साल बता दो, साल बता दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप सब बच्चों के बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, वेरी गुड। और इसको याद करने का आसान सा तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, 16, 17, 18, ठीक है, लगातार तीनों सालों में कर दिया गांधी जी ने, तो हमारे लिए याद करना आसान हो गया। ठीक, हमने अब तक 3 पॉइंटों को डिस्कस किया इसमें। पहला था गांधी जी ने सबसे पहले 3 बड़े आंदोलन किए, पहला 1916 बिहार, दूसरा 1917 गुजरात, तीसरा 1918 अहमदाबाद। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। हमने पिछले पॉइंट के अंदर क्या समझा कि गांधी जी के द्वारा कौन से 3 बड़े आंदोलन किए गए सत्याग्रह के। 16, 17 और 18 ये 3 साल थे जब गांधी जी ने 3 बड़े आंदोलन किए भारत के अंदर। एक चीज आ गई आपके स्क्रीन के ऊपर, ठेड़न ठेड़न। अरे भैया ये क्या लेकर आए हो सर? इसको कहते हैं रोलेट एक्ट। एक्ट मतलब होता है बच्चों कानून, अंग्रेजी में कहते हैं कानून, हिंदी में कह देते हैं एक्ट, तो घबराइएगा मत। रोल एक्ट का एक्ट, ठीक है, यानी कि रोल एक्ट कानून, कंफ्यूज मत होइएगा। कब आया बच्चों? ये आया 1919 में। अब मैं क्या बता रहा था आपको, पहले हम लोग समझेंगे, सुनेंगे, उसके बाद पूछेंगे, ठीक है। आप लोग पूछने लगते हो तो समझ नहीं पाते हो। हमने अब तक क्या समझ लिया कि 1915 में गांधी जी आ जाते हैं अफ्रीका से, 1916 में वो बिहार के लोगों की मदद करते हैं, 17 में करते हैं गुजरात के लोगों की मदद, 18 में करते हैं अहमदाबाद के लोगों की मदद। अब क्या होता है, अब अंग्रेजों को दिखने लगता है कि यार हम तो इनको इतना परेशान कर रहे हैं और हम तो इनको इतना फायदा उठाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो गांधी जी इनकी मदद करे जा रहे हैं। तो गांधी जी को रोकने के लिए और भारत के जो और नेता थे उनको रोकने के लिए क्या करते हैं अंग्रेज लोग? अंग्रेज लोग बनाते हैं एक कानून। उसी कानून का क्या नाम है बच्चों? रोलेट एक्ट। यानी कि इस कानून के जरिए अंग्रेजों ने क्या गेम खेला उसको समझो बच्चों। अंग्रेजों ने ये गेम खेला, इसको लागू कर दिया 1919 में, ठीक है। लागू करने के बाद अंग्रेजों ने क्या करा? गांधी जी द्वारा इसका परस्पर विरोध किया गया। अरे भाई वो तो करना ही था। जी, किसी ने बहुत लंबा कमेंट लिखा है, सर ये पढ़ नहीं रहे, जानबूझकर टॉपिक से हटकर प्रश्न पूछ रहे हैं। दीनदयाल जाट ने बिल्कुल सही कहा और मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। अगर आपको अपनी अक्लमंदी दिखानी है तो ये अक्लमंदी दिखाने का टाइम नहीं है। मुझे पता है कि आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं और आपको टॉपिक से रिलेटेड चीजें मालूम है। अगर मैं आपकी पूछी हुई चीजों का जवाब देता रहूंगा तो हम लोग ये सब चीजें कब डिस्कस करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, हम लोगों को इसको साथ लेके चलना है। जो भी आपका कंफ्यूजन है आप कमेंट में लिख दीजिए। और हमारे पास एक चीज होती है जिसे कहते हैं गूगल बाबा, ठीक है। गूगल बाबा पे हर चीज मिल जाती है। एक बार मेरा मोजा खोया, मैंने सर्च किया गूगल बाबा पे, मुझे मिल गया। तो जब मेरा मोजा मुझे मिल गया तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब बकवास की बातें नहीं करेंगे बच्चों, काम की बातें करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे 1919 की। अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि अगर अपन लोगों को भारतीयों पर कब्जा करना है और इनको और भारत को छोड़ना नहीं है तो इनको और दबाना होगा। तो भारतीयों को दबाने के लिए क्या करा बच्चों? भारतीयों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया। उस कानून का नाम था रोलेट एक्ट। इस कानून को कब दिया गया? इस कानून को दिया गया 1919 में। इस कानून में क्या कहा गया बच्चों? इस कानून में यह बात कर दी कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ जाता है, सरकार यानी कि ब्रिटेन की सरकार, अगर कोई भी ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ जाता है, चाहे वो अकेला बंदा हो, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो, ठीक है, और अगर कोई सरकार के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियां करता है, ठीक है, तो उनको क्या करा जाएगा बच्चों? उनको कैदी बना लिया जाएगा। अगर कोई भी ब्रिटेन के खिलाफ कोई बात कहेगा, ठीक है, अगर कोई भी ब्रिटेन के खिलाफ कोई भी बात कहेगा तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको पकड़ लेंगे और उसको कैदी बना लेंगे। कितने सालों के लिए बच्चों? 2 सालों के लिए। तो जिन बच्चों को ये परेशानी हो रही है कि सर हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे, बच्चों क्लास के बाद भी वीडियो अवेलेबल रहेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर हम थोड़ा जल्दी चलेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस पॉइंट को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 1919 में यह कानून आता है भारतीयों को दबाने के लिए। अंग्रेज इस कानून को लाते हैं। कानून का मकसद ये होता है कि जो भी कोई भारत का बंदा अंग्रेज के खिलाफ बोलेगा तो हम उसको कैद कर लेंगे और उसको 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। और एक और चीज जो उस कानून के अंदर थी बच्चों, बिना मुकदमा चलाए, ठीक है, यानी कि अगर अंग्रेजों को शक हुआ, कोई बंदा पार्क में जा रहा है ऐसी, अंग्रेजों को शक हुआ, पकड़ लो इसको, और पकड़ते ही 2 साल के लिए बंद। कोई सब्जी लेने गया, पकड़ लो उसको, पकड़ते ही 2 साल के लिए बंद।
कोई बाहर खेत में काम कर रहा है, पकड़ लो उसको, पकड़ते 2 साल में। यानी कि सिर्फ शक की बिना पर भारतीयों को अंग्रेजों ने पकड़ना शुरू कर दिया, तो खौफ का माहौल बन गया बच्चों। इसी के खिलाफ गांधी जी थे और बहुत सारे भारतीय थे, ठीक है। इसके विरोध में क्या होता है, जब यह कानून पारित हो गया ना बच्चों, इसके विरोध में 6 अप्रैल को क्या होता है, देश भर में हड़तालें और जुलूस हो जाती हैं। सारे भारतीय कहते हैं कि ये कैसा गंदा कानून लाए हो, हम लोगों को दबाओगे। तो इसी चक्कर में मेरे बच्चों क्या होता है, इसी चक्कर में सारे भारत के अंदर जुलूसें और हड़तालें होती हैं ताकि इस कानून को ब्रिटेन वाले वापस लें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। गांधी जी जो होते हैं उनको दिल्ली जाने में प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि गांधी जी दिल्ली नहीं जा पाए, और उसके लिए उनको प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि गांधी जी अगर अहमदाबाद में हैं तो उनको वहीं रहने दिया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होने वाली है बच्चों, ध्यान से देखो। 10 अप्रैल को ये इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए बच्चों, ध्यान से देखो। 10 अप्रैल को पुलिस जो होती है, लोग जो होते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना जुलूस कर रहे होते हैं, यानी कि प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और जो ब्रिटेन की सरकार होती है वो क्या कहती है, 10 अप्रैल को जो ये भारतीय लोग होते हैं इन पे करा देती है हमला और इन लोगों पे चलवा देती है गोलियां। ये होती है 10 अप्रैल को 1919। और इस गोलियां जब चलती हैं मेरे बच्चों, बहुत सारे हमारे जो भारतीय भाई बहन होते हैं उनकी चली जाती है जान, उनकी चली जाती है जिंदगी। तो हमें जो ये आज़ादी मिली है ये बहुत ही जतन के बाद मिली है। इस आज़ादी का सम्मान करें। एक और घटना जो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, वो होती है 13 अप्रैल को। अब भाई 13 अप्रैल को क्या होता है, 13 अप्रैल को एक इलाका है अमृतसर में, बहुत सारे बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, जलियांवाला बाग। ये एक बाग का नाम है बच्चों, पार्क का नाम है। वहां पर एक रैली हो रही होती है, ठीक है। और उस रैली में क्या परेशानी होती है बच्चों, उस रैली के अंदर भारतीय लोग जमा होकर इसी कानून के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा होता है, उसका नाम होता है जर्नल, क्या नाम होता है, जनरल डायर। मैं तो उसको जनरल डायन कहता हूं। हाँ बच्चों, जनरल डायर। जनरल डायर जो होता है वो पहुंच जाता है अमृतसर के उसी बाग में, जलियांवाला बाग में, और जो वहां पे भीड़ होती है उन पे चला देता है गोलियां, डिशक्यों 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 डिशक्यों, और बहुत सारे लोगों को उसमें मार दिया जाता है। सिर्फ इस वजह से बच्चों, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे, किसके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ। तो भारतीयों ने बहुत ज्यादा बलिदान दिया है बच्चों इस आजादी के लिए, जो हमें आज आखिर में मिल चुकी है, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने, हम लोग ताकि खुली हवा में सांस ले सकें, इसके लिए अपने जानों की आहुति दे दी। तो हमें इस आजादी की कदर करनी है। 1919 में 2 महत्वपूर्ण कांड होते हैं बच्चों। 1919 में क्या होता है, रोलेक्ट एक्ट पास हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद रोलेक्ट एक्ट में क्या होता है कि किसी को भी 2 साल के लिए उठा के हम जेल में डाल देंगे, कानून के हिसाब से नहीं, बिना कानून के, बिना मुकदमे के, ठीक। और क्या होता है बच्चों, इसमें गांधी जी को दिल्ली से नहीं आने दिया जाता, दिल्ली नहीं जाने दिया जाता। और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड होता है वो 13 अप्रैल 1919 को होता है। तो यहां तक हमने कहानी को करा समाप्त। अब क्या होगा, अब आने वाला है क्विज। बहुत कहते थे ना सर क्विज कराओ, क्विज कराओ, क्विज कराओ, आज ले आया मैं क्विज, ठीक है। तो जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं बच्चों, उसी के संबंध में क्विज होने वाला है। मैं अभी एकदम से क्विज स्टार्ट कर दूंगा। आप सब लोग तैयार हैं बच्चों? आर यू रेडी? ठीक है जी, तैयार हो जाइए। सवाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पहला सवाल आ गया होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन है, 1915, 1914, 1916, 1918। इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? देखते हैं कौन बच्चे जवाब देंगे, कौन बच्चे जवाब देंगे और जल्दी सही जवाब देंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? दूसरा सवाल बच्चों, किस देश से गांधी जी भारत आए थे 1915 में? किस देश से गांधी जी भारत आए थे? बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड कलीमुल्ला अंसारी। किस देश से भारत आए थे महात्मा गांधी 1915 में? दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, जर्मनी। मुझे लगता है ये सवाल थोड़ा आसान होगा। देखते हैं बच्चों कौन जवाब दे पाएगा। किस देश से गांधी जी हमारे देश भारत आए थे 1915 में? उस देश का नाम बताइए बच्चों। देखते हैं कौन बच्चा जवाब देगा।
अब आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा सवाल, हरिजन से क्या तात्पर्य है? हरिजन से आप क्या समझते हैं? 4 ऑप्शन है। हरिजन का मतलब सब लोग, हरिजन का मतलब कुलीन लोग, हरिजन का मतलब अछूत लोग, हरिजन का मतलब गरीब लोग। हरिजन से आप क्या समझते हैं बताइए? हरिजन से आप क्या समझते हैं? सब लोग, कुलीन लोग, अछूत लोग, गरीब लोग। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देंगे इसके बारे में। ठीक, देखते हैं। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, ABCD। ओके, बहुत अच्छा। चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने कर लिया डिस्कशन। आंसर बता दे जी। चलिए एक एक करके इनके आंसर्स को देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914, हमने डिस्कस किया था। कब खत्म हुआ बच्चों? 1918। ठीक। दूसरी चीज, किस देश से गांधी जी भारत आए थे? भारत जिस देश में आए थे वो था भारत। किस साल में आए थे? 1915। और दक्षिण अफ्रीका से आए थे। ठीक है। तीसरी चीज वो है, हरिजन से क्या तात्पर्य है? हरिजन से तात्पर्य है ये बच्चों अछूत लोग। ठीक है, जिनको अछूत माना जाता है उनको कहा जाता है हरिजन। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा आज का क्विज। अब हम लोग बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ। ठीक है, चलिए जी होमवर्क देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा, आपकी स्क्रीन के ऊपर होमवर्क मौजूद है बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा और भारत में राष्ट्रवाद के संदर्भ में क्या परिवर्तन आए? मैं इस क्वेश्चन को और आसान कर देता हूं बच्चों, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की वजह से भारत में क्या क्या परिवर्तन आए उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, बहुत अच्छा, बच्चे जवाब दे रहे हैं। अब इस पे फोकस करें बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है, दूसरा नंबर है बच्चों, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन पर एक नोट लिखें। हमने डिस्कस करा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, ये आपके एग्जाम में आता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर नोट लिखना है। नोट कैसे लिखोगे आपको मालूम है, एक बार उसका परिचय लिखना है अपन लोगों को, फिर इंपॉर्टेंट तारीख, फिर इंपॉर्टेंट घटनाएं और लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, चलिए जी ये तो हुई आज की कहानी क्लास की। अपन लोगों को एक बात करनी है आपसे। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, बुरी लगी, गंदी लगी और अच्छी लगी? जल्दी बता दीजिए। क्लास में मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए बच्चों कैसी लगी आज की क्लास? थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ी थोड़ी बेकार, बताइए कैसी लगी? हमने डिस्कशन किया भारत में राष्ट्रवाद कैसे शुरू होता है। बच्चों हाँ या ना में जवाब देना है आप लोगों को, ठीक है ना? आप लोगों को हाँ या ना में जवाब देना है। आपका जो रिप्लाई होना चाहिए वो हाँ या ना में होना चाहिए। अच्छी लगी हाँ, ना और अच्छी नहीं लगी तो ना, आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे। ठीक है बच्चों, जवाब दीजिए। इन 2 क्वेश्चंस का उत्तर भी लिखना है आप लोगों को। बच्चे जवाब दे रहे हैं। ओके ठीक है, चलिए जी आप लोगों को जवाब मेरे पास आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक, कल अपन लोग मिलेंगे 5 बजे इसी टाइम पर। आप लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप लोग जब घर से बाहर निकलें तो मास्क को पहन लें और आज़ादी का जो हमें मिला है तोहफा उसको करें सम्मान, और इन क्वेश्चंस को कर लें पूरा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। हम मिलेंगे कल, अपना ध्यान रखिए।